Students, I'm Nirma Ahlawat. This is fifth part of chapter first. Today we're gonna discuss about decomposition reaction. What is a decomposition reaction? A reaction in which a compound or a substance, let it be A, B, when it decomposes into two or more simpler substance, that is called decomposition reaction. This decomposition of AB can be carried out by heat, electricity और लाइट. ये जो डिकम्पोजिशन है ए बी का, ये किसी से भी हो सकता है, हीट से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी और लाइट से भी. जब ये हीट से डिकम्पोजिशन होता है तो इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. जब ये इलेक्ट्रिसिटी से होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. जब ये लाइट से होता है तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो पहले ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ए बी, और ये कुछ भी हो सकता है, इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन. क्या होता है? ब्रेक्स डाउन मतलब टूट जाता है. टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होता है? बाय अप्लाइंग हीट. जब हम हीट देकर किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक होता है इलेक्ट्रिसिटी, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बाय सप्लाइंग लाइट. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. A reaction in which a compound breaks down to give two or more simpler substance. It is of three type. First type होता है thermal decomposition reaction. The reaction in which a compound breaks down by heat to give two or more simpler substance. The reaction एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में बाय द एक्शन ऑफ हीट, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. अब ये टेम्परेचर से कैरी आउट हो रही है तो इसीलिए इसको बोलते हैं पायरोलिसिस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पायरोलाइसिस. अब है इसमें एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 1.5. इसमें क्या दिया है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. अब सबसे पहली बात है फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट इज, शायद अब आपको विजिबल होगा, ओके, FeSO4. Fe has +2 charge, SO4 has -2, so they will balance each other and they will make FeSO4. अब ये कह रहा है क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें वाटर है. FeSO4 into 7H2 इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. ड्राई बॉइलिंग ट्यूब की क्यों बात करता है? क्योंकि ये दोबारा से मॉइस्चर और ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर लें, इसीलिए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में इसको कैरी आउट करते हैं. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं इनका जो कलर होता है पहले वो लाइट ग्रीन होता है. कैसा होता है? लाइट ग्रीन. अब जब भी हम इसको हीट करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, अब बोल रहा है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर. ऐसे हमने एक ट्यूब में ये क्रिस्टल डाले यहाँ पे और हमने इसको क्या किया? हीट करना शुरू कर दिया. or a split lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystal after heating. जब भी हम इनको हीट करते हैं FeSO4 into
7H2O को हमने हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, ये FeSO4 इंटू 7H2O विल कन्वर्ट इंटू FeSO4। ये एनहाइड्रस फॉर्म होती है। एनहाइड्रस मतलब ये जो वाटर है ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सारा का सारा पानी इससे निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर नहीं है। अब इस FeSO4 को दोबारा से स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। एंड दिस FeSO4 विल कन्वर्ट इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये Fe2O3 SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो Fe2O3 है ये रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, हमने क्या लिया, सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए। क्या होते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 इंटू 7H2 इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। क्यों लेते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई ट्यूब क्यों लेते हैं, क्योंकि ताकि वो दोबारा से मॉइस्चर गेन ना कर ले। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। कैसा कलर होता है फेरस सल्फेट का, लाइट ग्रीन कलर होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब FeSO4 इंटू 7H2 को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, FeSO4 में, फेरस सल्फेट में, जो कि कैसा है, एनहाइड्रस है, जिसके अंदर वाटर नहीं है। अब इस FeSO4 के को दोबारा से स्ट्रांगली हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, आयरन ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर गैसेज इसमें से निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पे बोला है वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। वेफ्टिंग का मतलब होता है फैल जाना। गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, इसमें से पंजेंट स्मेल आती है, मतलब बदबूदार टाइप होती है ये वाली गैस, रॉटन एग स्मेल्स। ऑब्जर्वेशन फेरस सल्फेट क्रिस्टल एक्टिविटी की क्या होंगी कि लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये देखिए फेरस सल्फेट इंटू 7H2 लाइट ग्रीन कलर किस में चेंज होगा, सबसे पहले हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट में, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, और 7H2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोबारा से इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 SO2 और SO3 में। Fe2O3 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब देखिए लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व्ड। पंजेंट स्मेल निकलती है इसकी। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना फेरस सल्फेट को ब्रेकडाउन, फेरस सल्फेट के ब्रेकडाउन के लिए, इसलिए दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा था कैसे बनता है, CaO प्लस में क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में, तो क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस। उसको दोबारा से जब हम व्हाइट वॉश के लिए अप्लाई करते हैं वॉल के ऊपर, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन में, शाइनी कलर्ड कंपाउंड में, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। CaCO3 will decompose into calcium oxide प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड by applying और supplying heat। उसके बाद है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये एक्टिविटी 1.6 है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, Pb, symbol for lead is Pb, nitrate NO3. Charge on Pb is +2, on NO3 is -1. This will goes like this, and Pb, it will become PbNO3 whole twice. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown in figure 1.5. ऐसे एक ट्यूब में लेना है और उसको क्या करना है, हीट करना शुरू करना है बंसन बर्नर पे। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। PbNO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा,
हीट किया तो इसमें ये चेंज होगा पीबीओ में, लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 प्लस में O2। रिएक्शन लिखने के बाद फिर हम उसको बैलेंस करते हैं। मैंने बैलेंसिंग आपको पहले ही सिखाई थी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये था हमारा लेड नाइट्रेट, ये कन्वर्ट हो रहा है लेड ऑक्साइड में, NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कलरलेस गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, कैसे निकलेगी? ब्राउन फ्यूम्स के साथ, ठीक है। लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो, ओके। जब भी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये येलो कलर्ड कंपाउंड में चेंज होगा, उसके साथ निकलेंगे ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कलरलेस गैस निकलेगी जो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी इसकी? कलरलेस लेड नाइट्रेट, PbNO3 कैसा था? कलरलेस। कलरलेस लेड नाइट्रेट चेंजेस टू येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड विद कलरलेस ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आते हैं। देखिए, व्हेन ग्रीन क्रिस्टल ऑफ अ कंपाउंड X, आई थिंक इट इज विजिबल, यस, व्हेन ग्रीन क्रिस्टल ऑफ अ कंपाउंड X are heated, a white colored compound Y is formed. When green crystal हमने किस में देखा था? FeSO4 into 7H2O में। तो when green crystal of compound X क्या होगा हमारा? FeSO4 into 7H2O। Let me take another page for this. FeSO4 into 7H2O are heated, इसको हीट करेंगे। अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड क्या बनेगा? FeSO4 प्लस में 7H2O। ये एनहाइड्रस होता है और ये कैसा होता है? व्हाइट इन कलर। Y इज फॉर्म्ड, तो Y हमारा क्या होगा? ये वाला होगा FeSO4। ऑन स्ट्रांगली हीटिंग Y कन्वर्ट इनटू Z, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इंटू Z एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व, SO2 एंड SO3, ये हमने पढ़ा था। तो हमारा Z क्या होगा? ये, X क्या होगा? ये। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कलर दे देगा, कलर कंपाउंड दे देगा X और Y में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो Z में हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज पढ़ी थी। अगला है हमारे पास, व्हेन a substance X which is an oxide of group 2 element, which is an oxide of group 2 element is used intensively in the cement industry. ये as it is NCERT की लाइन है। This element is present in bones also. On treatment with water, it forms a solution which turn red litmus blue. Identify X and also write chemical. ये है chemical reaction. A substance X which is an oxide of group 2 element. अब ये आप पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ोगे, मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में। ये देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप होता है और ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है कैल्शियम, आपने पढ़ा हुआ है कैल्शियम। कैसे पता चला मुझे? आ सब्सटेंस एक्स विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। कैल्शियम ऑक्साइड, किसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन ऑल्सो। अब देखो, इसमें से कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो किसमें चेंज करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो इसके लिए क्या बनेगा? CaO। आ सब्सटेंस एक्स क्या होगा? CaO। ये CaO H2O के साथ रिएक्ट करेगा ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइन, ठीक है।
विच टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब ये क्या है, OH है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। और जो बेसिक होते हैं नेचर में वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, ये इसके लिए रिएक्शन होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स येलोइश ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड। A metal nitrate A on heating gives yellowish brown colored metal oxide along with brown gas B and colorless gas C। अभी हमने देखा था a metal nitrate PbNO3 whole twice gives yellowish brown colored metal oxide मतलब PbO along with brown gas NO2 and a colorless gas C means oxygen। Aqueous solution of A on reaction with potassium iodide forms a yellow precipitate। अब ये कौन सी एक्टिविटी है, 1.2, इसको और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन है टुगेदर विद का, मैं आपको दिखाती हूं अभी। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। A metal nitrate A on heating gives yellowish brown colored metal oxide along with brown gas B and a colorless gas C। PbNO3 होल ट्वाइस, PbO में, NO2 में और O2 में। ये कलरलेस गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं और ये येलोइश ब्राउन कलर होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, ये एक्टिविटी 1.2 है। फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड डी। आइडेंटिफाई ABCD, ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ both the reaction। metal present in A is used in alloy which is used for soldering purpose। सोल्डरिंग प्रोसेस होती है, दो मेटल को आपस में ज्वाइन करने की प्रोसेस को बोलते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस। PbNO3 होल ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।